हेलो एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में देख रहे हैं हम फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी का हमने पिछले वीडियो में मीनिंग देखा था, मीनिंग एंड डेफिनेशन देखा था कंपनी का। सो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मीनिंग मैंने अच्छा डिटेल में समझाया है, डेफिनेशन एंड मीनिंग। आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। ये है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही को कहा जाता है। फीचर्स का मतलब रहता है विशेषताएं। कंपनी की क्या क्या विशेषताएं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले मैं आपको शॉर्ट सा कंपनी का मीनिंग समझा दे के फीचर्स स्टार्ट करूंगा। कंपनी का तो मीनिंग क्या है, कंपनी तो आपको सिंपल सा मीनिंग मालूम है, बट आपको मीनिंग दे के मैं समझाऊंगा कि उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। चलिए, मीनिंग ऑफ अ कंपनी। A company is a legal entity formed by a group of individuals to engage in and operate a business, commercial or industrial enterprise। कंपनी क्या है? एक लीगल एंटिटी है, मतलब कुछ रेगुलेशंस एंड लॉ के हिसाब से वो कंपनी को बनाया जाता है। एक बंदा नहीं बनाता, बहुत सारे लोग मिलकर एक कंपनी को बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कुछ बिजनेस ऑपरेट करने के लिए, कुछ बिजनेस करने के लिए, या तो फिर कमर्शियली पैसे कमाने के लिए, या इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस के लिए। इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स बनाने के लिए भी कंपनी बनाया जाता है। कंपनी इज ए लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू इंगेज इन एंड ऑपरेट अ बिजनेस, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। ये हो गया कंपनी का मीनिंग। अब देखेंगे हम फीचर्स ऑफ द कंपनी। मैं टोटल आपको 8 फीचर्स समझाऊंगा, एक एक से फीचर्स डिस्कस करेंगे। चलिए, फर्स्ट आ गया वॉलंटरी एसोसिएशन। ये क्या है देखते हैं। अ कंपनी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। देर इज नो कंपल्शन ऑन एनी पर्सन टू बिकेम मेंबर, एंड ऑल्सो इट डज नॉट compel any member to give up his membership. It is purely a personal choice of membership। एक कंपनी क्या है? वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। ये कोई कोई मेंबर या कोई आदमी या कोई पीपल को ये मजबूर नहीं करता, कि ये कोई कंपलसरी नहीं है कि वो कंपनी को ज्वाइन करे, कंपनी का मेंबर बने। और ये भी कोई अब जो एग्जिस्टिंग, जो पहले से ही कंपनी का मेंबर है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं किया जाता कि वो कंपनी की मेंबरशिप छोड़ दे। ये प्योरली पर्सनल चॉइस ऑफ मेंबर्स है। ये प्योरली मेंबर्स के ऊपर निर्भर है कि वो कंपनी को ज्वाइन तो करे या तो फिर कंपनी को छोड़ दे। इसीलिए ये वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है। ये हो गया फीचर्स, फर्स्ट फीचर। एंड सेकंड फीचर के ऊपर बढ़ते हैं। सेकंड है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। अ कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। एक कंपनीज एक्ट रहते हैं, जैसे पिछला एक्ट था कंपनीज एक्ट 2013। ये कंपनी एक्ट्स में कंपनी को रजिस्टर करना होगा। हर कंपनी जो भी है उसको रजिस्टर करना होगा। या तो पहले 2013 के पहले जो कंपनीज है वो कैसे रजिस्टर करेंगे, आपके मन में सवाल होगा। बट 2013 से पहले जो भी कंपनीज थे वो कुछ पहले के एक्ट्स थे, उसमें वो रजिस्टर करे हुए रहते हैं। Any association of person which is not registered under the Companies Act will not be considered as a company। कोई भी कंपनी जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराती कंपनीज एक्ट में, वो कंपनी एक कंपनी की तरह ट्रीट नहीं की जाती, मतलब वो कंपनी कंसिडर्ड नहीं की जाती। कंपनी है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी रहता है। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराए तो उसे कंपनी नहीं कहा जाएगा। थर्ड फीचर है अ सेपरेट लीगल एंटिटी। A company is distinct from its members. The persons who contribute capital to the company, even though treated as owners, do not enjoy the ownership rights। एक कंपनी क्या रहती है? अपने मेंबर से बहुत ही अलग, मतलब बहुत ही डिस्टिंक्ट रहती है। ये मेंबर से मिले हुई नहीं रहती, अलग रहती है। जो भी मेंबर्स या जो भी पर्सन्स कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी को कैपिटल के तहत, वो ओनर्स तो ट्रीट किए जाते हैं। वो उनको एक ओनर्स तो मिल जाता है, बट उन्हें ओनरशिप राइट्स एंजॉय नहीं कर पाते। वो ओनरशिप राइट जो भी रहता है वो एंजॉय नहीं कर पाते वो कंपनी का। नो मेंबर कैन आइदर इंडिविजुअली और जॉइंटली क्लेम एनी ओनरशिप राइट्स इन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। द कंपनी मनी एंड प्रॉपर्टी बिलोंग टू द कंपनी, नॉट टू द शेयर होल्डर्स। कोई भी मेंबर्स जो रहता है, कंपनी का कोई भी मेंबर्स होता है, वो कंपनी के जो एसेट्स रहते हैं, एसेट्स क्या क्या है? कंपनी की बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इसके ऊपर वो अपना हक नहीं जता सकता। वो एक ओनर तो है, वो उसने कैपिटल तो इन्वेस्ट किया है, बट वो
अपने कंपनी के एसेट्स के ऊपर वो अपना राइट्स नहीं जता सकता। सो कंपनी क्या करती है, कंपनी का जो भी मनी है या कंपनी की जो भी प्रॉपर्टी है वो कंपनी को बिलोंग करती है, ना कि शेयर होल्डर्स को। सो कंपनी उस अपने प्रॉपर्टी का कुछ भी कर सकती है, वो जो चाहे जैसे वो डील कर सकती है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। फोर्थ फीचर है लिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। In a case of company limited by shares, the liability of the members is limited to the unpaid value of the shares. But in case of a company limited by guarantee, the members shall be liable to contribute up to the amount guaranteed by them. So, in case of company limited by shares, एक कंपनी जो शेयर्स के हिसाब से चलती है, वहाँ पर क्या रहती है, जिम्मेदारी लायबिलिटी क्या रहती है, मेंबर्स की जिम्मेदारी जो रहती कम रहती है। अब कुछ कुछ अनपेड वैल्यू है, कुछ शेयर्स के पैसे भी नहीं भर पाए तो उसकी लायबिलिटी बहुत ही कम रहती है। बट ऐसा इसमें जब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जब कंपनी मेंबर्स की गारंटी के ऊपर जब कंपनी चल रही है तो उसके ऊपर लायबिलिटी बढ़ती है, उसके ऊपर लायबिलिटी ज़्यादा रहती है। वो जो भी गारंटेड अमाउंट है उनको जो फिक्स किया गया है मेंबर्स को, वो कंपलसरी वो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर उनके पास वो अमाउंट नहीं रहा, नहीं एडजस्ट कर पा रहे, तो उनके पर्सनल एसेट्स जैसे उनकी हाउस हो गया या तो फिर उनका कार हो गई या बाइक हो गई, वो बेचकर उन्हें वो लायबिलिटीज़ को पेड करना होगा, वो लायबिलिटीज़ को पेड करना होगा। सो ऐसा शेयर्स में नहीं होता। अगर कंपनी शेयर्स के हिसाब से चल रही है तो वहाँ पर लायबिलिटी कम रहती है, बट जब कंपनी गारंटी के हिसाब से चल रही है तो वहाँ पर लायबिलिटी ज़्यादा रहती है। ये हो गया 4 फीचर्स। अब बढ़ते हैं 5th फीचर की तरफ। 5th फीचर है परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन एंजॉय द परपेचुअल सक्सेशन। आर्टिफिशियल पर्सन, ये बहुत ही बार सुना होगा आपने, मीनिंग लिखते खुद भी ये बहुत टाइम आया होगा। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन किसे कहते हैं, जब कोई जहाँ पर काम होता है जैसे स्कूल्स, कंपनी, वो चीज़ें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलती है उसे आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। हम जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, हमें नेचुरल पर्सन कहा जाता है। हम क्या, फ्रीडम ऑफ स्पिरिट है, हम कुछ भी कर सकते हैं। बट आर्टिफिशियल पर्सन में ऐसा नहीं रहता, वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलती है। तो कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इट डज नॉट हैव a limited lifespan. It is not in any manner affected by insolvency, incapacity, death or retirement of its members. सो एक कंपनी, कभी भी एक कंपनी बनाते हैं कुछ छोटे वक्त के लिए, सिर्फ दो टाइम 2 मंथ्स 3 मंथ्स के लिए नहीं बनाते। ये एक कंपनी बनाते हैं बहुत ही लंबे समय तक चलना बोल के कंपनी बनाते हैं। सो कंपनी कोई भी एक इंडिविजुअल मेंबर के ऊपर डिपेंड नहीं रहती कंपनी। अगर कोई एक मेंबर का इंसॉल्वेंसी मतलब वो कर्जे में डूब गया, या इनकैपेसिटी, उसके पास कैपेसिटी नहीं है कंपनी चलाने की, या डेथ होगा या रिटायरमेंट होगा, कुछ भी होगा, तो कंपनी पर इस पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी कैन कंटिन्यू फॉर एवर। इट इज़ क्रिएटेड बाय द लॉ, बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ एंड कैन बी पुट टू एंड ओनली बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। सो कोई भी एक मेंबर या कंपनी छोड़ दिया या उसका डेथ हो गया तो कंपनी उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सो मेंबर्स कंपनी में आते हैं जाते हैं, कंपनी को इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। कंपनी बनी है एक लॉ के हिसाब से और कंपनी बंद होगी एक लॉ के हिसाब से ही। सो वही कहा गया है 5th फीचर में कि कंपनी एक परपेचुअल सक्सेशन है। कंपनी एक शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं बनाई जाती, कंपनी एक अनलिमिटेड टाइम के लिए, अनलिमिटेड पीरियड के लिए बनाई जाती है। सो कोई भी एक मेंबर का डेथ हो गया या कोई भी एक मेंबर रिटायरमेंट होगा तो इससे कंपनी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। एंड द 6th फीचर इज कॉमन सील। All the acts of the company are authorized by its common seal. The company seal is the official signature of the company. Any document not bearing the company seal is not binding on the company. सो कंपनी की एक ऑथराइज सील रहती है। आप जैसे आपके कॉलेजेस में देखते हैं, आपकी हॉल टिकट पर जब तक आपके कॉलेज का सील या आपके प्रिंसिपल का सिग्नेचर नहीं रहता, जब तक आपको एग्ज़ाम में एंट्री नहीं मिल सकती। वैसे ही यहाँ पर कंपनी में भी रहता है, कंपनी की एक ऑथराइज सील रहती है जो कंपनी का सिग्नेचर कहा जाता है उसको। सो कोई भी डॉक्यूमेंट्स पे अगर कंपनी का सिग्नेचर या सील नहीं रहा, कॉमन सील नहीं रहा, तो वो डॉक्यूमेंट्स कंपनी का नहीं रह सकता। वही कहा गया, कंपनी की ऑथराइज्ड सील रहती है। 7th नेचर इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर्स का ट्रांसफरेबिलिटी का कुछ फीचर है, वो पढ़ते हैं चलिए। द शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। एनी शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर हिज शेयर्स एट एनी टाइम विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। However, in case of private companies, certain restrictions are imposed on right of a member to transfer his shares.
कंपनी जो पब्लिक कंपनी रहती है उसके शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल हो सकते हैं। जो भी शेयर होल्डर्स रहता है कंपनी का, वो अपने शेयर्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन अपने शेयर्स को बेच सकता है, या तो एक नया शेयर होल्डर जो इन्वेस्ट करना चाहता है, शेयर्स खरीदना चाहता है, वो इजीली शेयर्स खरीद सकता है। बट प्राइवेट कंपनीज में कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं शेयर्स बेचने के या शेयर्स ट्रांसफ़र करने के। वही कहा गया है, सेवन्थ फीचर है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इसमें कहा गया है पब्लिक कंपनी में कुछ भी एक बंदा या एक शेयर होल्डर अपना शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। बट इन प्राइवेट कंपनीज इट हैव सम रिस्ट्रिक्शन, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है ट्रांसफरेबल शेयर्स करने के। जो पब्लिक प्राइवेट कंपनीज में रहते हैं उनके हिसाब से, उनके रूल्स के हिसाब से वो बंदा वो शेयर होल्डर अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है। एंड द लास्ट फीचर इज सेपरेट प्रॉपर्टी। जैसे मैंने समझाया, कंपनी की सेपरेट प्रॉपर्टी रहती है। The shareholder are not part of the owners of the undertaking. The company is the real person in which all the property is vested. It is capable of owning, enjoying and disposing of property in its own name. एक बंदा या एक शेयर होल्डर अपने पैसे लगा के इन्वेस्ट कर सकता है। वो एक ओनर तो कहलाता है कंपनी का, मगर उसके पास कोई ओनरशिप राइट नहीं रहता। जो भी कंपनी का एसेट्स या कोई भी कंपनी की प्रॉपर्टी रहती है वो कंपनी को बिलोंग करती है। कंपनी ही कैपेबल रहती है उसे अपने नाम से करने के लिए, या तो फिर वो कुछ भी इंजॉय कर सकती है, कहाँ भी अपने एसेट्स कहाँ भी लगा सकती है। डिस्पोजिंग मतलब कहाँ भी उसका खर्चा कर सकती है कंपनी की प्रॉपर्टी। ये थे 8 फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं, कंपनी की विशेषताएं मैंने टोटल 8 समझाई है। क्या क्या समझाई है? फर्स्ट था वॉलंटरी एसोसिएशन, मतलब कोई भी एक बंदे के ऊपर कोई कंपलसरी नहीं रहता कि वो ज्वाइन करे या तो फिर गिव अप दे दे मेंबरशिप। सेकंड था इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कंपनी को रजिस्टर करना कंपलसरी रहता है कंपनीज एक्ट में। थर्ड था सेपरेट लीगल एंटिटी, ये मेंबर्स से सेपरेट रहती है कंपनी। फोर्थ था लिमिटेड लायबिलिटी, जो कंपनी शेयर्स के ऊपर चलती है वहाँ पर लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स कम रहता है, जहाँ पर कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी रहती है वहाँ पर लायबिलिटी ज़्यादा रहती है। फिफ्थ था परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब अगर कोई बंदा या कोई मेंबर का डेथ होगा तो कंपनी को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलते ही रहती है। सिक्स्थ था कॉमन सील, एक कंपनी की कुछ सील रहती है जो कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर कहलाती है। सेवन्थ था ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कंपनी के शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल किए जा सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, और प्राइवेट कंपनी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। एट्थ था सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट कंपनी की एक सेपरेट प्रॉपर्टी रहती है, उसका हक सिर्फ कंपनी के ऊपर भी रहता है, कंपनी के ऊपर ही रहता है, इसका हक कोई भी शेयर होल्डर्स नहीं ले सकता। ये थे हमारे 8 फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।